भारतीय संगीत के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति उस्ताद जाकिर हुसैन खां नहीं रहे। ये कहना बहुत कठिन होता है क्योंकि उनके तबले की गमक हमेशा रहेगी और जब जब तबले का जिक्र आएगा या संगीत के क्षेत्र में उनकी भूमिका के बारे में बात होगी तो हमेशा जैसा कि कहा जाता है, वाह उस्ताद। आज हमारे साथ हैं अनिल मोघे जी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं और बहुत अच्छे तबला वादक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर। और विषय जैसा आप जानते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी साहब के ना रहने का अर्थ क्या है? शून्यता पूरी, तबले की पूरी, खास करके तबला विषय जो है उसकी शून्यता आ गई, समझ लीजिए आप। ये जो भूतो न भविष्य वाली जो बात है, अब ऐसा आर्टिस्ट वही 100 साल में एक पैदा होने वाली बात है। अल्लाह रखा खां साहब, हाँ, के सबसे बड़े बेटे। और एक ये भी चरितार्थ हो कि बाप से बेटा सवाई, ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चरितार्थ किया है उस। अच्छा, एक चीज है कि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता इस जबलपुर की धरती से भी जुड़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मुझे याद है कि हम लोग भी तब विद्यार्थी ही थे तबले के, और पंडित जसराज जी का एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे। बहुत पहले की घटना है ये, अब एग्जैक्टली कितने साल पहले की है मैं नहीं बता सकता, लेकिन तब खुद उस्ताद जी भी बिल्कुल एकदम यंग, कम उम्र के थे बिल्कुल, और तब वो यहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर संगीत रिसर्च एकेडमी जो कलकत्ता की है, ITC, इनका क्या होता था कि संगीत समाज के साथ उनका कोलैबोरेशन था, और हर 5 साल में एक कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ 3 दिन की होती थी, जिसमें सब पूरे अच्छे अच्छे जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे वो आया करते थे, और साथ में जाकिर हुसैन जी जरूर आया करते। और तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस में जाकिर हुसैन जी का अपने शहर में आगमन हुआ है। तो हम लोग तो उसके हर तीनों कॉन्फ्रेंस में हम लोग थे, तब स्टूडेंट ही थे, तबला सीख रहे थे तब, और बस अचंभित ही रह जाते थे कि ये भी तबला ऐसा देखने और सुनने मिला है हम लोगों को यहाँ। तबले की जो एक पारंपरिक जो शिक्षा है, पारंपरिक पहले जो तबला था, जाकिर हुसैन साहब ने क्या उसमें एकदम तब्दीली कर दी? एक तो सबसे पहली बात कि उनने साउंड के ऊपर बहुत काम किया, कि जो तबले का टोन, और ये जो धीरे धीरे जो एडवांसमेंट हुआ है आपका, रिकॉर्डिंग्स कह लीजिए, या आपका जो पहले जो माइक्स हुआ करते थे, और अब उसके ऊपर इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, और उस चीज का भी इस्तेमाल उस आदमी ने बहुत अच्छा किया। तो उसकी वजह से वो जो साउंड रिप्रोडक्शन वाली बात थी वो तो गजब उस आदमी ने। एक तो तबला और दाया बाया का जो कॉम्बिनेशन, यानी पहले शांता प्रसाद जी का लोग मानते थे, और अभी भी वो भी कई बार ये कह चुके कि मेरे इसकी क्या बात करते हो, शांता प्रसाद जी को सुन लो। वो तब की बात है जब ये इसका इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था अपने माइक्स और इसका साउंड का। तो उसके हिसाब से बोले वो सुनो, बोले ये तो उसका भी है, और उनका दोनों का वो जो कॉम्बिनेशन वो उनका होता था, तो उसमें लोग लिटरली पागल ही हो गए थे बिल्कुल कि ये क्या है एकदम। अनिल जी, जैसे ही आपको ये खबर लगी कि जाकिर हुसैन साहब नहीं, जी, तो आपके मन में क्या भाव आया था? मेरे मन में यही आ रहा था भाव कि जिनको देख के हर तबले का वो विद्यार्थी जो उनको देख देख के आगे बढ़ना चाह रहा था, और एक एक चीज उनकी रिकॉर्डिंग, यानी सुन सुन के, तब तो वो स्पूल अपने कैसेट हुआ करती थी, अब तो खैर CDs और आगे की और बाकी की चीजें हो गई है। हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने एक एक चीज वो सुन के वो घिस डाली थी, यानी बाद में तो वो बजना बंद हो गया, उसमें से आवाज आना बंद हो गया था। तो अब हम लोग को लग रहा है कि ये उनका वो जो साउंड है, उनका वो जो टोनल क्वालिटी है, अब इसके बारे में अब क्या हम लोग चर्चा करेंगे। वो शून्यता तो वो ऐसी बनी रहेगी अब हम लोग के जीवन में। जितने भी तबले के विद्यार्थी है
और खास करके संगीत क्षेत्र में जितने लोग भी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा आघात है ये। और इतने जल्दी वो चले जाएंगे, और इस उम्र में, क्योंकि आज के डेट में लाइफ का स्पैन भी बढ़ा हुआ है, तो इसमें इतने जल्दी किसी ने कल्पना नहीं की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी किसी को ये भी जानकारी नहीं थी कि उनको शायद कोई प्रॉब्लम थी। ये भी उनके जाने के बाद पता चला लोगों को उनको कोई तकलीफ भी थी। नहीं तो वो हंसते गाते ही सब अपना प्रोग्राम्स कर ही रहे थे पूरे वर्ल्ड में। इस समय वो सैन फ्रांसिस्को में थे। सैन फ्रांसिस्को में थे, और वहीं पे ही उनने अपना घर करीब करीब वहीं पे स्थापित ही थे वो। और मुंबई में यहाँ पे आना जाना हुआ करता था हिंदुस्तान में। मुंबई में आके वो जब भी कोई मुंबई के प्रोग्राम, यानी 2-3 महीने मुंबई में आके रहते थे। आजू बाजू के जितने भी प्रोग्राम कॉन्सर्ट होते थे वो भी बहुत पहले से बुक रहते थे उनके, वो करने आते थे। कई बार तो 2 प्रोग्राम के लिए आ गए फिर चले गए, ये भी काफी किया उन्होंने। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन पद्मश्री, पद्म विभूषण और न जाने कितने अवार्ड उनके नाम, ग्रैमी अवार्ड भी मिला, ग्रैमी अवार्ड, 5 ग्रैमी अवार्ड अभी इसी फरवरी में बिल्कुल उनको मिला। और उनका ना रहना संगीत के क्षेत्र में, खासकर भारतीय संगीत और ताल वाद्य के क्षेत्र में खासकर एक बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। हम सभी आज उनके उस योगदान को जो उन्होंने भारतीय संगीत में दिया है, ताल वाद्य में दिया, उसको याद करते हुए केवल इतना ही कहेंगे, ऐसे कलाकार सदियों में एक आते हैं। बिल्कुल। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा इतनी ही। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।